सुबह के 6 बजे थे। एक लड़का नींद से उठा और आदत के अनुसार तुरंत अपना मोबाइल देखने लगा। नोटिफिकेशन, मैसेज और वीडियो की भीड़ उसके दिमाग में भरने लगी। कुछ ही मिनटों में उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका मन शांत नहीं था, जबकि दिन अभी शुरू ही हुआ था। तभी उसकी मां ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, पहले पानी पी लो। लड़के ने जल्दी जल्दी पानी पिया, लेकिन उसकी मां मुस्कुराकर बोली, पानी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है। लड़का ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसी दिन स्कूल में उसके साइंस टीचर ने एक ऐसी बात बताई जिसने उसका नजरिया बदल दिया। टीचर ने कहा, इंसान का दिमाग लगभग 75% पानी से बना होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग सबसे पहले प्रभावित होता है। रिसर्च बताती है कि हल्का डिहाइड्रेशन भी इंसान के मूड, फोकस और याददाश्त पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि जब आप लंबे समय तक पानी नहीं पीते तो चिड़चिड़ापन, सिर भारी लगना और थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि उस समय दिमाग को सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पा रहा होता। टीचर ने आगे समझाया कि हमारा दिमाग शरीर की लगभग 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है, यानी वो लगातार काम करता रहता है। जब आप मोबाइल चलाते हैं, तनाव लेते हैं या बहुत ज्यादा सोचते हैं, तब दिमाग और ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। लेकिन अगर शरीर हाइड्रेट नहीं है तो दिमाग जल्दी थकने लगता है। यही कारण है कि लगातार स्क्रीन देखने के बाद इंसान मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता है। अब टीचर ने एक और रोचक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब इंसान बार बार सोशल मीडिया देखता है, तब दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन लगातार तेज स्टिम्युलेशन मिलने से दिमाग धीरे धीरे थक जाता है। यही कारण है कि ज्यादा फोन इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान को सुकून नहीं मिलता। उल्टा उसका मन और बेचैन होने लगता है। फिर टीचर ने पानी का गिलास उठाया और बोले, अब सोचो, अगर दिमाग को लगातार काम करना है तो उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ बच्चों ने कहा, आराम। कुछ ने कहा, खाना। तब टीचर ने कहा, इन सब के साथ पानी भी, क्योंकि पानी दिमाग तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर सही तरीके से हाइड्रेट रहता है, तब न्यूरॉन्स बेहतर तरीके से काम करते हैं और दिमाग ज्यादा स्पष्ट सोच पाता है। अब टीचर बच्चों को स्कूल के गार्डन में ले गए। वहां उन्होंने कहा, सब लोग 1 मिनट तक शांत बैठो और गहरी सांस लो। शुरुआत में बच्चों को हंसी आने लगी, लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो गए। फिर टीचर ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? कई बच्चों ने कहा, मन हल्का लग रहा है। तब टीचर ने समझाया कि जब इंसान गहरी सांस लेता है और शांत होता है, तब शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही सिस्टम दिमाग और शरीर को रिलैक्स मोड में लाता है। इससे तनाव कम होने लगता है और दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है। इसलिए जब आप शांत होकर पानी पीते हैं और धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो आपका दिमाग भी रिलैक्स महसूस करने लगता है। फिर टीचर ने एक और वैज्ञानिक तथ्य बताया। उन्होंने कहा कि तनाव के समय शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। ज्यादा कॉर्टिसोल इंसान को थका हुआ, परेशान और बेचैन महसूस करा सकता है। लेकिन जब इंसान पानी पीता है, गहरी सांस लेता है और कुछ मिनट शांत रहता है, तब शरीर धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आने लगता है। यही कारण है कि कई बार सिर्फ बैठकर पानी पीना भी मन को हल्का कर देता है। अब लड़के ने अपनी आदत बदलनी शुरू की। वो सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय पहले पानी पीने लगा। फिर कुछ मिनट शांत बैठता और गहरी सांस लेता। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। उसका ध्यान भी बेहतर हो गया था। उसे समझ आने लगा कि वाटर एनर्जी कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के बीच का वैज्ञानिक संबंध है। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि दिमाग को संतुलित रखने में भी मदद करता है। अगर इंसान सही मात्रा में पानी पिए, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे और हर समय स्क्रीन में डूबा न रहे, तो उसका मन भी ज्यादा शांत रह सकता है।
आखिर में टीचर ने बच्चों से कहा, याद रखो, तुम्हारा दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। उसे भी आराम, सही ऊर्जा और संतुलन चाहिए, और पानी उस संतुलन का सबसे जरूरी हिस्सा है। उस दिन लड़का घर लौटा तो उसने सबसे पहले अपना फोन एक तरफ रखा, पानी पिया और कुछ देर आसमान की ओर देखने लगा। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि शांत और संतुलित दिमाग के अंदर होती है। धन्यवाद।